नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सावन मास में कैसे किया जाए दूध से महादेव का अभिषेक, आइए जानते हैं शास्त्री जी महाराज से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, दूध से कैसे अभिषेक किया जाए महादेव का कि वो प्रसन्न हो जाए? जी नमस्कार। देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए सूक्ष्म और लघु बहुत सारे उपाय हैं। रुद्राभिषेक एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जिससे जीवन में कई प्रकार की सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हमारे संस्थान में वैदिक ब्राह्मण वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ रुद्राभिषेक होता है। एक ब्राह्मण से रुद्राभिषेक होता है, 3 ब्राह्मण से रुद्राभिषेक होता है, 5 ब्राह्मणों से और 11 ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक भी होता है। लघु रुद्र होता है और साधारण रुद्राभिषेक भी होता है। रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन में सुख शांति अपार मात्रा में वृद्धि करती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो आज के आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण है वह सुख है। हमारे पास धन है, हमारे पास शारीरिक सुविधाएं हैं, सब कुछ है, परंतु घर में सुख शांति सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होते हुए भी यदि घर में सुख शांति नहीं है तो जीवन में सब किसी भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए सभी सज्जनों से, शिष्य मंडल से मेरा आग्रह निवेदन है कि श्रावण मास में सावन के दिन यथाशक्ति अनुसार श्रावण के दिन सारे श्रावणों में सारे दिन या सभी सोमवारों में जितने दिन आपकी श्रद्धा हो या आपकी सहमता हो उस हिसाब से ब्राह्मणों के द्वारा 1 ब्राह्मण से, 3 ब्राह्मण से, 5 ब्राह्मण से जो आपकी क्षमता हो, जो आपके सहज तरीके से इस कार्य को कर सकते हैं। और रुद्राभिषेक जब भी आप करें तो प्रातःकालीन रुद्राभिषेक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी का दैविक पूजा प्रातःकालीन देवकालीन समय होता है, उस समय का किया हुआ रुद्राभिषेक विशेष फलदायी होता है। क्यों? हम एक तो खाली पेट होते हैं, हमने कुछ खाया नहीं होता है, तो देवताओं की आराधना एक तपस्या है और तपस्या को तप के आधार से किया जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं सम्मिलित होनी चाहिए कि हम रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए कि हम रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। हमारे मन में इतनी प्रसन्नता होना चाहिए कि हम साक्षात देवताओं के मार्गदर्शन पे चलते हुए सम्मुख देवता के खड़े होकर के 1 से 1.5 घंटे रुद्राभिषेक करेंगे। अवश्य ही हम ऐसा कार्य करने से अपने घर की सुख शांति में वृद्धि करेंगे और ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे। आपके मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि हाँ जी, शास्त्री जी ने, किसी महाराज ने कहा कि रुद्राभिषेक कराना चाहिए तो करा लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके की भावना लेकर के आप आगे कदम बढ़ाएंगे वह आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देवताओं के सम्मुख जाइए और देवताओं को रुद्राभिषेक से श्रृंगी में गौमुख बना होता है, उस गौमुख से जो धारा चलती हुई धारा निरंतर चलती रहनी चाहिए और धारा खंडित नहीं होनी चाहिए बीच में। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको भी और कराने वाले ब्राह्मण देवता को भी। इसके निरंतर धारा और निरंतर मंत्रों का जब उच्चारण होता है तो देवता अति प्रसन्न होते हैं और आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं का फल प्रदान करते हैं। विशेषता सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति दूध में रुद्राभिषेक कराने से होती है। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए ABNN न्यूज़। नमस्कार।